जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। रेलवे की तैयारी और फाइनल सिलेक्शन, जांचें खुद को, ये शीर्षक है इस वीडियो का। एक्चुअली में रेलवे अभी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी की है और लगभग 19 लाख अभ्यर्थी एएलपी का और लगभग 20-21 लाख अभ्यर्थी, लगभग की बात हम कर रहे हैं, टेक्नीशियन का, इसके अलावा आरपीएफ, इसके अलावा अन्य अपकमिंग एग्ज़ाम का फॉर्म छात्र निश्चित रूप से भरेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो लाखों लाख की संख्या में छात्र फॉर्म भर रहे हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज मिनिमम है, यानी कि एक सेलेक्टिव लेवल तक ही पोस्ट है। तो यानी कि इतने अधिक स्टूडेंट का इतने कम सीट पर कैसे रिजल्ट हो, ये बड़ी चुनौती है। तो इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बेसिक लेवल से किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना है फाइनल सिलेक्शन के लिए, और वो कौन से कारण हो सकते हैं कि जो कि फाइनली आपको सिलेक्शन दिलाए। तो इसमें कई सारे हमने स्लाइड बना रखे हैं, इसके पॉइंट बना रखे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो इसमें ये देखना है कि पैमाना, यानी कि खुद को जांचने का पैमाना क्या होना चाहिए, तो इससे हम चर्चा करेंगे। इसमें कि खुद का लेवल की बात हम बोले, इसमें दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, टेक्निकल तैयारी करने वाले, नॉन टेक तैयारी करने वाले। सिलेबस की समझ पर हम चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट की समझ पर चर्चा करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, टेस्ट योर सेल्फ, यानी कि आप अपने आप को कैसे जांचते हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर रेगुलर इंप्रूवमेंट के लिए क्या जरूरी है, वीक पॉइंट पहचानने की बातें हैं, रेगुलरिटी की बातें हैं, स्टडी एंड रिवीजन की बातें हैं, प्रैक्टिस की बातें हैं, इन सब पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका पैमाना क्या होना चाहिए खुद को एसेस करने का, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि खुद का लेवल, तो इसमें टेक्निकल कैटेगरी और नॉन टेक कैटेगरी, हालांकि अब तो रेलवे का जो स्थिति बना है मैक्सिमम पोस्ट आपका टेक्निकल कैटेगरी का ही है। टेक्निकल कैटेगरी के पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखे होंगे कि जो बीटेक किए हुए कैंडिडेट हैं या फिर डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट हैं, आईटीआई किए हुए कैंडिडेट हैं, उनकी बातें हो रही है। प्लस नॉन टेक कैंडिडेट, जैसे अभी आरपीएफ एसआई का फॉर्म भराया, फिर उसके बाद आरपीएफ सिपाही का फॉर्म भराया, और आगे आने वाले वैकेंसी रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी होगा, तो निश्चित रूप से वहाँ नॉन टेक कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। तो उनका तैयारी का लेवल किस कदर होना चाहिए, तो स्पेशल उसी की चर्चा की बातें हैं। तो यहाँ पर हम देखें खुद का लेवल को सबसे पहले जांचना, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि कंपटीशन लेवल किस कदर बढ़ गया है। यानी कि आप अगर अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फाइनली आप रिजल्ट की आशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको भी मालूम है कि एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हुआ है। पहले जो कई चरण में एग्जाम होते थे तो उसको एक सीमित किया गया है। टेक्नीशियन की बात कर लें, उसमें अब एक ही एग्जाम है। एएलपी में आप पीटी देंगे, उसके बाद फिर मेंस देंगे, तो उसके बाद साइको देंगे, कई चरण में एग्जाम होना है। तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ वैकेंसीज बिल्कुल सीमित है। तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट इसका कितना भी दें, लेकिन कट ऑफ पर इसका भारी प्रभाव पड़ना है। इसलिए कि सबसे पहले खुद का लेवल को जांचना जरूरी है। और इसमें भी देखेंगे कि कई तरह के स्टूडेंट हैं। एक तो वैसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी तैयारी स्टार्ट किए होंगे, और दूसरा वैसे कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जो कि पिछले लगभग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनको जिनको सब्जेक्ट की समझ अधिक से अधिक है, जिनका सब्जेक्ट पर पकड़ अधिक से अधिक है, तो स्वाभाविक रूप से संभावना उनकी ज़्यादा बनेगी बनिस्पत जो अभी तैयारी स्टार्ट की है। लेकिन अभी जो तैयारी स्टार्ट किए हैं कि अपना वो ये छात्र अगर अपने लेवल को वहां तक पहुंचा पाते हैं तो निश्चित रूप से ये भी बड़े और कड़े दावेदार होंगे रिजल्ट के लिए। तो इन बातों पर गौर करना जरूरी है। इसके अलावा सिलेबस की समझ, सिलेबस की समझ का मतलब यह है कि आप जिस पोस्ट की जिस पोस्ट पर आप फॉर्म डाल रहे हैं, यानी जिस पोस्ट के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, तो उसका सिलेबस क्या है उसको आपको अच्छे से समझना होगा। फिर उस सिलेबस पर आपका पकड़ कैसा है उसको भी अच्छे से समझना होगा। अगर इस बात की समझ है तो आपकी तैयारी बेहतर साबित हो सकती है, या अपने लेवल को आप इजी वे में आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो स्टडी करना है, सिलेबस का स्टडी करना है, और उसके बाद सब्जेक्ट की समझ डेवलप करना है। यानी कि सिलेबस में जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी 10 क्वेश्चन आपका 8 सेक्शन में जनरल सेक्शन का है, यानी कि उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक,
जीके वगैरह वगैरह मिला करके 10 क्वेश्चन है। यानी कि पहले तो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझना है, फिर सब्जेक्ट की समझ को डेवलप करना है। इंपॉर्टेंस का मतलब हुआ है कि किसी सब्जेक्ट से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी सब्जेक्ट से आपका कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से अपने मेहनत को कम या ज़्यादा करना है। वैसे आपको फाइनली सिलेक्शन के लिए सभी सब्जेक्ट पर बेहतर पकड़ आपको बना के रखना होगा। लेकिन अगर किसी खास सब्जेक्ट में पकड़ आपका बहुत बेहतर है, अगर उससे अधिक से अधिक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसलिए करके सब्जेक्ट की समझ भी बेहतर जरूरी है, और सब्जेक्ट की समझ के लिए आप खुद से अगर तैयारी किए हैं, खुद से अगर डेवलप किए हैं, सब्जेक्ट की समझ पर बेहतर परफॉर्मेंस बनाए हैं, ठीक है। किसी ट्यूटर के माध्यम से किए हैं तो भी जरूरी, तब भी ठीक है। या अगर दिक्कत है तो किसी भी तरीके से आपको इस पर आपको बेहतर कमांड करना होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो हो गया कि इससे पहले 2018 में जो वैकेंसी थी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद लेटेस्ट 2019 में सबसे लेटेस्ट रहा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मेरा अपना मानना है, मेरा अपना समझ है कि 2019 की जो वैकेंसी है, जो कि 2020, 21, 22 तक जिसका एग्जाम आपका चला था, तो उसी को फॉलो आपको करना है। टीसीएस एग्जाम कंडक्ट की थी और क्वेश्चन के लेवल में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई थी। यानी कि क्वेश्चन के लेवल को अचानक बहुत बढ़ाया गया था और आगे भी उसी लेवल को मेंटेन रखने की संभावना है। इसलिए करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से आप देख जाएं, और किस तरह से क्वेश्चंस अलग अलग पेपर में पूछ रहा है उसको अच्छे से आप समझें, और उस तरह का क्वेश्चन आपसे अधिक से अधिक बनना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर आप अपनी रणनीति फिक्स करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अधिक से अधिक प्रैक्टिस साथ में करें, कि जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन आगे भी अगर हमको मिलता है तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी रणनीति फिक्स करनी होगी। टेस्ट योर सेल्फ। फिर इस प्रीवियस ईयर ये सारे चीज को देखने के बाद, सारे चीज पर कमांड करने के बाद, तब अपने आप को टेस्ट करें। टेस्ट कैसे करें, तो टेस्ट आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर सेट बना करके, या इस पर बेस्ड प्रैक्टिस वर्कबुक का सेट बना करके। तो अगर अधिक से अधिक सेट बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस लेवल में कहां तक खुद को हम खरे पाते हैं, या कहां तक हम अपने आप को बेहतर पाते हैं, बेहतर महसूस करते हैं। उसी आधार पर फाइनली आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए आप देख लें कि मार्केट में प्रैक्टिस वर्कबुक अगर उस ढंग का आता है, अपना भी प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से देखेंगे, एकदम लेवल का प्रैक्टिस वर्कबुक लाया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपकी सुविधा के लिए कई भाग में बांटा गया है। एक तो ईयर बाय ईयर क्वेश्चन, सिटिंग बाय सिटिंग का अलग बुक आपका आया है, दूसरा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट का अलग बुक आया है, तीसरा चैप्टर बाय चैप्टर का अलग बुक आया है। तो तीनों माध्यम से अपने परफॉर्मेंस को आप बेहतर कर सकते हैं, और जब ये तीनों पर आप पकड़ बना लेंगे तो जाकर के प्रैक्टिस वर्कबुक से आप स्टडी करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस लगातार बढ़ोतरी होगा। और इसमें भी अगर अधिक से अधिक चाहते हैं तो अगर जैसे अगर पटना रहते हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो हमने डेली प्रैक्टिस सेट आपका दे रखा है कि डेली आइए प्रैक्टिस करके जाइए अपना तीनों सेंटर पे पटना के। तो उसमें जैसे अगर एएलपी टेक्नीशियन की बात हम करें तो सप्ताह में 3 दिन एएलपी का टेस्ट लेते हैं, 2 दिन टेक्नीशियन का लेते हैं सेम टाइम पर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे दोनों जगह कॉमन है। तो जब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे और अधिक से अधिक छात्रों के बीच प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वास्तविक स्थिति तुलनात्मक रूप से दूसरे छात्रों के बनिस्पत आपको पता चलेगी। लेकिन अगर आप पटना से बाहर रहते हैं तो हमारा टेस्ट के लिए स्पेशल एक ऐप है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। उस ऐप पर जो हमने टेस्ट डाल रखा है वो डेली आपका टेस्ट होना है, उसका डिस्कशन भी आपका यूट्यूब पर होना है। और सबसे बड़ी बात है कि उस क्वेश्चन को आपने प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, और प्रिंट आउट करा के ऑफलाइन मोड में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर तरह का सुविधा दे रखे हैं, और अनलिमिटेड प्रैक्टिस का भी उस पर हमने सुविधा दे रखा है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एकदम मिनिमम कॉस्ट में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में इसका बैच दिया गया है।
तो अगर आप क्लास करना चाहें तो अभी 3 से 4 महीने का स्पेशल बैच एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए और सबका कंबाइंड बैच, और आगामी जो वैकेंसी रेलवे का आने वाली है मात्र 399 रुपये में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर वो बैच दिया गया है। उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं या खुद से आप कर सकते हैं, तो इससे बेहतर कुछ होगा ही नहीं। तो इस हिसाब से, और ऑफलाइन मोड में 2 तरह का बैच है। एक तो टारगेट बैच जो होता है कि 3 से 4 महीने का, मात्र आपको 2100 रुपया लगेगा, पूरा तैयारी आपका हो जाएगा। और फाउंडेशन बैच होता है 10 महीने का, 1 साल का। तो वो आप बेहतर तैयारी के लिए, अगर आप इनिशिएट अभी से स्टार्ट करते हैं तो फाउंडेशन लेवल से अगर तैयारी करेंगे तो वो हमारा मास्टर कोर्स होगा। उसमें आपका एसएससी भी हो जाएगा, रेलवे भी हो जाएगा, स्टेट लेवल का वैकेंसी भी पकड़ में आएगा, सिपाही हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी हो। तो वो होता है 1 साल का बेसिक कोर्स। 5 घंटे डेली क्लास चलेंगे, 1 साल तक चलेंगे, एकदम जीरो लेवल से प्लेटफॉर्म के बेस्ट टीचर के द्वारा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर आप गौर करेंगे। इसके अलावा जो हमने ये फॉर रेगुलर इंप्रूवमेंट के लिए कुछ पॉइंट बना रखा है कि वीक पॉइंट को पहचानना है, यानी कि जब आप टेस्ट देते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अभी भी पता चलता है कि मार्क्स हमारा कम आया, तो कम आया तो किस वजह से कम आया, कौन सा सब्जेक्ट अभी भी हमको दिक्कत रह जा रहा है, उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक में अभी हमको प्रॉब्लम फंस रहा है। तो अपने वीक पॉइंट को पहचानना है, फिर उस पर हमको उस पर काम करना है, उस पर अधिक से अधिक मेहनत करके उस वीक पोर्शन को बेहतर करना है। रेगुलरिटी ये बहुत मेन पॉइंट है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो रेगुलरिटी का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि रेगुलर बेसिस पर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट तेजी से होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर छोड़ छोड़ के पढ़ाई करते हैं, गैप कर करके पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई हमेशा से प्रभावित होती रही है और आगे भी होती रहेगी। स्टडी एंड रिविजन यही हो गया कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा या सब्जेक्ट आपका समाप्त हो गया तो बेहतर तरीके से हम रिवीजन कैसे करेंगे, बेहतर तरीके से स्टडी कैसे करेंगे, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये है। और लास्ट में प्रैक्टिस, जो हम बोले हैं डेली का प्रैक्टिस, फिर सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस। हर मोड में आपको प्रैक्टिस खुद से भी करना है, अगर ट्विटर का जरूरत है तो ट्विटर के माध्यम से करना है। लेकिन ये सब सारा पॉइंट अगर फॉलो करेंगे तो एक निश्चित समय के बाद आप देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव करता चला जाएगा। और जब लगातार इंप्रूव करेगा तो निश्चित रूप से रिजल्ट के आप दावेदार बने रहेंगे। और यहाँ पर अगर आप कमी रहेगी तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। लास्ट में एक बात जरूर हम की पॉइंट आपको बताना चाहते हैं कि तैयारी किसी भी चीज का कीजिए, किसी भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, हमेशा अपना मेहनत सर्वोपरि रहा है। आप सिर्फ दूसरे के भरोसे, गाइड के भरोसे, यूट्यूब के भरोसे अगर सिर्फ रहेंगे, सिर्फ आप यूट्यूब पर ही आप चाहेंगे कि देख करके, अगर सेल्फ स्टडी में कमी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास खाली करते हैं, देखते रहते हैं, तब भी आपका रिजल्ट प्रभावित रहेगा। इसलिए करके जरूरी हर चीज़ है, लेकिन आप समय निश्चित रूप से अपना निकाल करके उस पर अधिक से अधिक दें, बेहतर एक क्वालिटी टाइम दें, तो आपका परफॉर्मेंस तेजी से ग्रो होगा। क्योंकि चिकनी चुपड़ी बात में आप फंस करके, चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करके आप हल्के हल्के क्वेश्चन में फंसे रहेंगे तो वहाँ परेशानी बनी रहेगी। इसलिए क्वेश्चन का लेवल हमेशा ऊपर का होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी आपका परफॉर्मेंस थोड़ा अलग हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।